हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आईटीआई क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये लेक्चर नंबर 2 है। हम इसमें बात करेंगे कि एक आता है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जो होता है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक पार्ट है। इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो हम ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा इसमें 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन आपको लगभग 100% समझ में आ ही जाएगा। तो हम देर न करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम आपको लेकर के आते रहेंगे। हम आपको एक पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, किसी को 1 रुपया नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है। हम फ्री में पूरा लेक्चर आपको पढ़ाएंगे और 100% गारंटी दिलाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में पास होना ही है। कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप बस हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना आप लोग रिवीजन करते रहिए। कुछ करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है। वीडियो देखने से ही आपको 100% पूरी की पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, ये देखते हैं, ये इसका नाम है टी स्क्वायर। इसका नाम है टी स्क्वायर। SQUARE स्क्वायर। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है, टी स्क्वायर। देखिए, ये टी की तरह दिखाई दे रहा है। ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? टी की तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो सीधा सीधा ये टी की तरह दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे कि ये ज़्यादा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे अलग अलग साइज़ का होता है। ये अलग साइज़ का है, ये अलग साइज़ का है, ये कई साइज़ में आता है। तो हम अपने हिसाब से जो बोर्ड रहेगा उसके हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से हम इसको प्रयोग करेंगे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। और हम इसमें, तो इसका नाम क्या होता है, इसका भी नाम है। तो हम सीधा बात करते हैं, दूसरा आपको दिखा रहे हैं फ़ोटो, उसमें हम आपको बता रहे हैं क्या क्या नाम होता है। देखिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको ये दिख रहा है कि जैसे लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए, लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का प्रयोग किया गया है इसमें। ये लकड़ी का प्रयोग किया गया है। ये इसमें सेलुलाइड, जो एक प्लास्टिक का क्वालिटी होता है, सेलुलाइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम सीधा आते हैं वहाँ पे, दूसरा इमेज दिखाएंगे आपको। देखिएगा, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा गया है कि एबोनी हेड। देखिए, ये इसका नाम एबोनी हेड है। इसका नाम देखिएगा हार्ड मेपल है। ठीक, इसका नाम हार्ड मेपल है। इसका नाम देखिए सेलुलैड, सेलुलॉइड एज है। जो ये है, ये सेलुलॉइड का बना हुआ मटेरियल है। अब देखिएगा, ग्लेड एंड स्क्रूड जॉइंट। ये देखिए, ये जो जॉइंट है ग्लेड एंड स्क्रूड जॉइंट, जो स्क्रू एक रिपीट जैसा इसको रहता है, इसी से जॉइंट हुआ है। तो ये ऐसा सिस्टम से है। और हम देर न करते सीधा पॉइंट पे चलते हैं। अब इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि इसका साइज़ कितना होता है, इसका साइज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे कितना एंगल का बनेगा कोण, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सीधा हम पॉइंट पे आएंगे, देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों देखिएगा, इसमें देखा पहला नंबर क्वेश्चन, बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बटन का क्या उद्देश्य होता है। तो पहले नंबर हम बोर्ड के बारे में जानेंगे। देखिएगा, ये ड्राइंग बोर्ड है। तो ड्राइंग बोर्ड जो बहुत सारी पट्टियों को मिल करके ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है। एक सॉफ्ट लकड़ी तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। जो लकड़ी का बना होता है बोर्ड, बोर्ड लकड़ी का बना होगा तो बहुत सारी पट्टियों को मिल करके बना होगा। तो इन सबको जोड़ने के लिए पीछे से हम एक पट्टी और लगाते हैं, एक सपोर्टिंग के लिए। देखिएगा, ये सब पट्टी को सपोर्टिंग के लिए लगाते हैं, जो इसको ड्राइंग बोर्ड को मोड़ने से बचाती है। देखिएगा, जिसको बैटन बोलते हैं, ये पट्टी को बैटन बोलते हैं। ऐसे यहाँ से इसको हम स्क्रू द्वारा कस दें, इसको बैटन बोलते हैं। ये सपोर्टिंग पट्टी है, ये है बैटन। अब देखिएगा दोस्तों, बैटन का काम क्या होता है, जो ड्राइंग बोर्ड को मुड़ने से बचाता है। ड्राइंग बोर्ड को किसी भी दिशा में मुड़ने नहीं देता, इधर उधर नहीं होने देता। तो देखते हैं कहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहले नंबर पे लिखा है बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए। यही हमारा सही है। ये देखिए, स्ट्रिप को सहारा देने के लिए नहीं, गलत है। स्ट्रिप को हुक करने के लिए गलत है। टेबल पर टिकने के लिए गलत है। मैंने कि हमारा यही, ये नंबर ऑप्शन सही है। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, टी प्रिंटेड बोर्ड का वह भाग जिस पर स्क्वायर का स्टॉक शेयर करता है डैश पार्टनर है। अब मान लीजिए कि ये टी स्क्वायर हम बना रहे हैं। देखिएगा, ये दोस्तों, ये टी स्क्वायर बना रहे हैं आप लोग के लिए। ये देखिए, टी कुछ इस तरीके से होता है।
टी स्क्वायर ऐसे ही आपको हम ड्राइंग में दिखाए हैं। तो ये क्या कर रहा है, स्क्वायर का शेयर करता है। जैसे इस ये टी स्क्वायर को जो स्लाइड करेंगे, ये बोर्ड ड्राइंग बोर्ड रहेगा, तो यहाँ पे एक साइड में एक अलग तरीके से बोर्ड के अलग तरीके से मटेरियल लगा दिया जाता है कि इसी से हम टी स्क्वायर को सहारा करके ऊपर नीचे सरकाएंगे और ऐसे करके लाइन खींचते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इबोनी एज, इबोनी एज, इबोनी एज बोलते हैं। तो देखते हैं इबोनी एज कहाँ पे है। तो देखेंगे यहाँ पे दिया है बैटन, जो कि गलत है, पट्टी गलत है। ये देखिए इबोनी एज, ये मिल गया, ये सही है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। अब दोस्तों देखेंगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिलेख बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए जो लकड़ी है, मान लीजिए जो अभिलेख बोर्ड, जो जिसको बोल रहे हैं ड्राइंग बोर्ड, अभिलेख बोर्ड मतलब ड्राइंग बोर्ड। दोस्तों आपको सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन हिंदी में करवा रहे हैं, जो कि आप लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो देखिए ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड में कह रहा है किस टाइप की लकड़ी का प्रयोग किया जाना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए। पहली नंबर देखिएगा, ये सॉफ्ट लकड़ी होना चाहिए, सॉफ्ट लकड़ी होना चाहिए, और एक गांठ वाली नहीं होनी चाहिए, एक गांठ वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे कुछ गुण हैं जो उपयोग में होना चाहिए, वही सब लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखें क्या क्या गुण है। तो देखिएगा ये नरम लकड़ी होना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से उपचारित होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आंत, सॉरी ये आंत नहीं, यहाँ पे रहेगा गांठ वाली लकड़ी, यहाँ पे गांठ वाली नई लकड़ी। अब ये देखिए गांठ वाली लकड़ी, तो ये गलत है, यही नहीं होना चाहिए, गांठ वाली लकड़ी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया गांठ वाली लकड़ी होना चाहिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी और सटीक जानकारी मिलेगी दोस्तों इस वीडियो में। यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। अब टी स्क्वायर का माप कैसे लिया जाता है देखिएगा, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का माप यहाँ पे देखिएगा, इसको बोलते हैं हेड, हेड, ये बोलते हैं टेल, जो पूंछ का काम करता है। देखिएगा ये देखिएगा हेड की लंबाई से, नहीं गलत, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ से मार्किंग लिखा रहता है, तो जो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद में ब्लेड की लंबाई से, ये भी गलत है। ब्लेड की चौड़ाई से, सॉरी ब्लेड की लंबाई से, यही हमारा ऑप्शन सही है, सॉरी यही हमारा ऑप्शन सही है। अब देखिए ब्लेड की चौड़ाई से, ब्लेड की चौड़ाई से हमको कोई मतलब ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर नंबर बी हमारा सही इसमें भी दिया है। देखिएगा तो इसमें आपको ब्लेड की लंबाई से, ये ब्लेड की लंबाई से इसका माप लिया जाता है। दोस्तों हम आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है T1 बनावट की टी स्क्वायर की कीमत होती है, सॉरी कीमत नहीं है, ये साइज है, साइज। दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन पीडीएफ में आपको मैं पूरा सही करके दूंगा। इसकी साइज है, तो देखिएगा एक आता है T1, T2, T3, T4, T0। तो सबसे बड़ा ये रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा, फिर उससे छोटा ये रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा, ये रहेगा, ऐसे करके रहता है। तो देखिएगा ये 1500 से स्टार्ट होता है। तो देखिए ये T1 का साइज़ है, ये T1 का है, T0 का है, ये T1 का है, ये T2 का है, ये T3 का है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पूछा है हमसे T1 की साइज़, तो T1 की साइज़ यही है,
तो इसीलिए T1 की साइज इतना हो जाएगा दोस्तों। 1500 से स्टार्ट होता है, उसके बाद डाउन होता चला आता है। इसको हमने कैसे ध्यान में रखा है कि जो टी स्क्वायर की साइज होती है 1500 से स्टार्ट होती है। ये देखिएगा 1500 से स्टार्ट होती है, सॉरी 1500 से स्टार्ट होती है, फिर 1000 आती है, फिर 700 आती है, फिर 500 आती है, ऐसे करके आती है साइज। तो हमने ध्यान में रखा है कि जो ये देखिए T0 सबसे बड़ी साइज होती है, फिर T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है। तो इसी हिसाब से हम अपना रखते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों T1 के लिए 1000 है, तो हम T1 पूछा है तो T1 आप इसको आंसर करके निकल जाएंगे। तो अब देखिएगा छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया है टी स्क्वायर का कौन सा स्क्रीनशॉट बोर्ड की वर्किंग एज पर आधारित होती है। तो देखिएगा यहाँ पे हेड होता है, वर्किंग एज। वर्किंग एज मान लीजिए काम करने वाला एज। तो देखिएगा ये जो होता है ना इबोनी एज, इसी को जो हम बोलते हैं इबोनी एज ना, इबोनी एज, यही इसी को हम बोलते हैं वर्किंग एज। वर्किंग एज ये देखिए बोर्ड के वर्किंग एज पर आधारित है। टी स्क्वायर का कौन सा भाग, तो अब मान लीजिए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अब हम बात करेंगे, ये टी स्क्वायर है तो ये कौन सा भाग, यही तो हेड है ना यार, हेड, यही हेड है। तो ये हेड को रखेंगे इसी पे, तभी इसको हम ऊपर ही सरकाएंगे। तो एज को कौन सा टच कर रहा है ज़्यादा पार्ट, यही नहीं कर रहा है टच। तो इसीलिए हेड को हम आंसर ऑप्शन में टिक करेंगे आंसर। देखिएगा तो ये हेड जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। यही वर्किंग एज पर आधारित होता है। अब मान लीजिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है, केवल टी स्क्वायर वर्ग दिया है, तो टी स्क्वायर का उपयोग करते समय किस प्रकार की लाइनों का चयन किया जाता है। तो देखिएगा इस समानांतर ट्रांसफर लाइन, देखिएगा जैसे ये टी स्क्वायर रहेगा, मान लीजिए एक आपका ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड तो सीधा है। आप अगर हमारे टी स्क्वायर रखते हैं तो इस समांतर लाइन खींचेंगे ना, ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से लाइन खींच जाएगी, ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से लाइन खींच जाएगी, यहाँ से यहाँ से, तो एक दूसरे के समतुल्य समांतर लाइन खींच जाएगी। तो स्केल समांतर ये गलत है, ये झुकी हुई हम समांतर लाइन ये भी गलत है, केंद्रीय समांतर लाइन ये भी गलत है, यानी कि समतुल्य समांतर लाइन यही हमारा सही है। तो हम अब इस पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिएगा यहाँ पे दिया टी स्क्वायर के हेड एवं ब्लेड के वर्किंग एज के बीच का संबंध क्या है। तो मतलब कि संबंध इसमें देखिएगा एंगल में पूछ रहा है। एक 45 डिग्री एंगल है, एक 60 डिग्री एंगल है, एक 75 है, एक 90 है। तो अब हम मान लें बात करेंगे टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जो कि ऐसे होता है, जो टी की तरह होता है, तो इसका नाम इसीलिए टी स्क्वायर पड़ा है। तो यहाँ पे जो एंगल है इसका बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ देखिएगा वर्किंग एज के बीच का क्या संबंध है, ब्लेड की लंबाई और वर्किंग एज के बीच का संबंध। तो देखिए यहाँ पे हेड ये हो गया, और इसके लिए ये वर्किंग एज हो जाता है, वर्किंग एज ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही 90 डिग्री वाला सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो दिया है निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है। तो देखिए हॉरिजेंटल एवं समांतर लाइन ले जाना, ये हो गया। तो हॉरिजेंटल एवं समांतर लाइन हम ऐसे तो खींच सकते हैं ना, ये लाइन, यानी कि ये कर सकते हैं। दूसरा सेट स्क्वायर को सहारा देना, तो जो हमारा सेट स्क्वायर होता है उसको सहारा देने के लिए एक देखिए ये ड्राइंग बोर्ड रहता है, तो यहीं पे सेट स्क्वायर को बांध देते हैं, तो ऐसे करके हम घुमा घुमा करके उसको लाइन खींच देते हैं, ये भी सही है। अब देखिए पेपर के समय की रणनीति पर काम करना, जो कि ये गलत है, इसका पेपर से कोई रिलेशन ही नहीं है। अब हम
अब तो ये गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या नहीं है, नहीं लिख दिया तो इसका आंसर यही हो जाएगा सही। अब हम आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है, टी स्क्वायर की सहायता से साइट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की खदानें संचालित की जाती हैं। साइट स्क्वायर जो टी स्क्वायर खानदानी जा सकने वाली झीलों का चुनाव करें। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, कुछ उटांग पटांग टाइप का क्वेश्चन है। कई प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है, इस तरीके से किया था कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है हॉरिजेंटल लाइन, और देखिए वो वर्टिकल लाइन, सम अनुवाद लाइन, सभी प्रकार की लाइन। ये देखिए हमारा ये टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमारे ड्राइंग बोर्ड रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या क्या लाइन खींच सकते हैं। दोस्तों ये 10वां नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन का है एक, और एक वर्टिकल लाइन का है। इसका इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, अगर इंग्लिश का क्वेश्चन हो तो थोड़ा हमको समझने में आसानी हो जाता है। ये क्वेश्चन ही समझ से बाहर है, इसीलिए हम इसको कुछ आंसर नहीं करेंगे। इसमें तो बी दिया है उत्तर में, वर्टिकल लाइन। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है ITI 185, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाइए। इस पे आपको PDF इसका मिल जाएगा। जब हम पूरा आपको पढ़ा लेंगे तो उसमें हम आपको PDF अपडेट कर देंगे। पूरा का पूरा हमारा ये सीरीज जो है, ये 10-10 क्वेश्चन का हम पढ़ाएंगे। 10-10 क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, और 10 ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा हम क्लियर समझा देंगे, और उसी से आपको एग्ज़ाम में आंसर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और उसी हिसाब से आप आंसर करके चले आएंगे। आप 100% दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, आप इस चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ITI पास करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। दोस्तों कहीं कोचिंग नहीं करना है, एक भी फीस नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हम 100% गारंटी देते हैं, आपको पास करा देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो भी लंबा हो जा रहा है।